जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी सभी रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किसने किया था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में स्थित है। दिल्ली में जामा मस्जिद किस बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? दिल्ली में जामा मस्जिद किस बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। आगरा का किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? आगरा का किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की भाषा में लिखी गई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नादिर शाह। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 4 में किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2002 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 4 ए में दिए गए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के तहत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं? भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधान परिषद या भारतीय संसद का हिस्सा नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में किस वर्ष पेश किया गया था? पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में 1968 में पेश किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 मंथ, अर्थात 6 माह का अंतराल होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। सूर्य अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है, अर्थात पृथ्वी के आकार के समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वीनस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। वीनस को शुक्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के समान है। तो ऑप्शन बी। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6×10⁻24 किग्रा, 6×10⁻24 किग्रा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वार्टजाइट कौन से प्रकार का शैल होता है? क्वार्टजाइट कौन से प्रकार का शैल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपांतरित प्रकार का शैल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन है? कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भूकंप विज्ञान। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ सीमा या क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। निम्न से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूराल पर्वत। ऑप्शन ए राइट आंसर। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा वेनेजुला में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वेनेजुला। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुपीरियर झील।
बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1764 ईस्वी में। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा सितार वादन से संबंधित हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉयल बंगाल टाइगर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा वित्त मंत्रालय अधिकृत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हथकरघे के विकास से था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा लेजर प्रिंटर।